Hello everyone, welcome to Roy classes. I am Subhas and I am talking about the trigonometry of part 3 video. तो इससे पहले वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 बनाए थे। इसमें आपको त्रिगोनोमेट्री का बेसिक फार्मूला जो यूज होते हैं इन आइडेंटिटी में, जो आपको त्रिगोनोमेट्री का जो वेरी सिंपल फार्मूला होते हैं वो वैल्यू निकालने में काम आते हैं। नाउ अब गोइंग टू पार्ट 3। इन दिस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द त्रिगोनोमेट्री वैल्यू ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम इस वीडियो में जो भी त्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं वो उसका 0 डिग्री देखेंगे, 30 डिग्री एंड 45, 60 एंड 90 डिग्री कैसे फाइंड आउट होते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को ट्रिक बना देंगे, टेबल के थ्रू भी आपको याद करने के लिए बता देंगे कि किस तरह से मेमोराइज करते हैं ट्रिक का यूज करके, और पाम मेथड भी बताएंगे कि हाउ टू मेमोराइज द त्रिगोनोमेट्री वैल्यू फ्रॉम 0 to 90 डिग्री बाय पाम ट्री। तो पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना सीखें, उसके बाद आपको बाय ट्रिक मेथड से हम लोग बताएंगे। तो चलिए चलते हैं अब त्रिगोनोमेट्री वैल्यू का 0 डिग्री कैसे निकालते हैं। तो बच्चों पहले हम केस 1 लेते हैं। केस 1 में हम 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज एक ही राइट एंगल ट्रायंगल में 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकालता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर में, फिलहाल ये एग्जाम में आपसे पूछता नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आपको वैल्यू याद होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये बेसिक याद होना चाहिए कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये त्रिगोनोमेट्री रेशियो वैल्यू पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच और टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। और ये तीनों जैसे ही निकल जाएगा, जस्ट उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका कोसेक, उसके बाद कॉस का जो उल्टा होगा सेक और टैन का उल्टा होगा कॉट। तो ये आपका एक बेसिक है, इसको याद करेंगे एंड देन हम इसका त्रिगोनोमेट्री का जो 0 डिग्री और 90 डिग्री वैल्यू होगा वो निकालना सीखते हैं। चलो बच्चों, तो एक हम राइट एंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे सपोज ये मेरा ए और बी और सी, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अब सपोज ये मेरा एक एंगल थीटा है और ये एंगल मान लिए कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब हमको थीटा, ये थीटा जो है 0 डिग्री बनाना है। तो थीटा तो 0 डिग्री कैसे बनेंगे, इसके लिए अब थीटा के एंगल को स्मॉल करेंगे। जब स्मॉल होगा तो जो ए बी साइड होगा वो डिक्रीज करेगा, है ना। अब ये 0 डिग्री तब हो जाएंगे जब बीसी लाइन जो है एसी के ओवरलैप, जो एसी लाइन है वो बीसी के ओवरलैप हो जाएगा और ए बी रिड्यूस होते 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 उसका जो लेंथ है वो 0 हो जाएंगे। तो इमेजिन करके यहाँ पे देखिए, इसका रिड्यूस करके हम जो फिगर बनाते हैं, सपोज ये सी बी आपका है और ए पॉइंट ये 0 डिग्री तब बनाएगा जब ए पॉइंट जो है ना वो आपको बी पॉइंट के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। जैसे ही ए पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा तो आपका जो सी और ए एक दूसरे के इस एंगल, इस लाइन पे ओवरलैप हो जाएगा और उस केस में आपका जो ए बी लेंथ है वो 0 हो जाएंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों आप इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में लेकर के एक फिगर ड्रॉ करते हैं। सपोज मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें आपका ये ए एंगल है और एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो मैंने क्या किया, ए बी तो 0 है तो हम ए बी सपोज यहाँ पे 0 ले लेते हैं और आपका जो है बी सी और ए बी क्या था, एक दूसरे के इक्वल था और ये एंगल 0 डिग्री हो गया था। जब सी एंगल 0 डिग्री हो गया तो BC जो है आपका लेंथ कितना हो जाएगा, AB और AC। इस केस में अगर देखा जाए कि AC इक्वल टू BC हो जाएंगे, तभी आपका जो एंगल C पे जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। दैट मीन्स अगर हम इसको
बी सी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ए सी इस केस में, और ए बी इक्वल टू 0 है ही। तो अब यहाँ पे सी कितना 0 डिग्री बन गया, और ये बी ऑलरेडी 90 डिग्री था, तो ए एंगल भी 90 डिग्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ कितना हो जाएगा, तीनों एंगल का सम अगर जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे सी एंगल 0 डिग्री है, उसके बाद यहाँ पर बी एंगल भी 0 डिग्री और ए एंगल भी 0 डिग्री, तो तीनों एंगल का सम 90 डिग्री। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहाँ पे 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो चलते हैं बच्चों, अब यहाँ पे लिखेंगे साइन 0 डिग्री। तो अब साइन, अब यहाँ पे बी सी और ए सी तो इक्वल है, तो इस केस में मैं सपोज मान लेता हूँ बी सी एक्स और ए सी भी एक्स मानूंगा, क्योंकि बोथ आर इक्वल। इन दिस केस व्हेन सी एंगल मस्ट बी अ 0 डिग्री, व्हेन द ए बी साइड मस्ट बी रिड्यूस एंड बिकम्स 0। ओके, तो अब साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री अगर साइन थीटा इक्वल टू पी वाई एच होता है, तो पी वाई एच यहाँ पे लिखेंगे। चलिए, अब साइन 0 डिग्री, सी पॉइंट पे 0 डिग्री फॉर्म हो गया। अब 0 डिग्री के सामने वाले साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है ना। तो पी क्या हो गया आपका, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपका, ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है आपका 0, और ए सी का वैल्यू एक्स, 0/x इक्वल टू 0। तो बच्चों साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो मैंने आपको प्रूव करके बता दी साइन 0 का वैल्यू। तो ये आपको तो बता रहे हैं बाय प्रूव मेथड, बट आपको मेमोराइज करना भी सिखाएंगे। तो पहले आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कीजिए, देन उसके बाद हम इसको फॉर्मूला को मेमोराइज करेंगे, तो आपको आसानी होगा याद करने में। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं कॉस 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बच्चों, यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू बी वाई एच, तो यहाँ पे होगा बी वाई एच। ओके, अब यहाँ पे सी पर तो 0 डिग्री एंगल बना है, तो 0 डिग्री जैसे ही एंगल बना तो इस पर जिस पर टिक ऑफ होगा वो बेस होगा, तो ये बी सी बेस हो गया, तो बेस हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए सी। और बी सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, तो बी सी और ए सी बी सी के बराबर है, तो यहाँ पर हम ए सी के बदले में बी सी लिख देंगे, और बोथ आर कैंसिल, वैल्यू 1। और बच्चों cos 0 का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, तो यहाँ पर cos 0 का वैल्यू 0 निकल गया। देन उसके बाद हम tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं एक रिलेशनशिप बिटवीन tan sin cos में, कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बाय cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे वही रूल लगाएंगे, जब साइन और कॉस का वैल्यू निकल जाता है तो हम tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे, और tan थीटा जो होगा वो साइन बाय कॉस थीटा के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे tan 0 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला tan थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस, तो उसी तरह से tan 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया 0, ओके, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया 1, तो 0/1 इक्वल टू 0। तो बच्चों अब यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकाल लिए, cos 0 डिग्री का वैल्यू भी निकाले, और tan 0 डिग्री का वैल्यू निकाले। जस्ट उसका रेसिप्रोकल कीजिए, साइन 0 डिग्री, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कॉसेक। तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, जस्ट उस उल्टा 0, साइन कॉस 0 डिग्री कितना होगा 0/1/0 इन्फिनिटी, है ना। अब इसका उल्टा करें, कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चा, सेक। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/1 इक्वल टू 1। उसी तरह से tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, सॉरी कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना होंगे 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से बच्चों हम त्रिगोनोमेट्री फंक्शन का 0 डिग्री का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दिए। अब हम 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो इस केस में तो बच्चों अब यहाँ पे हम 0 डिग्री का वैल्यू देख लिए थे। अब हम देखते हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए आपको सेमी फिगर चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक्यूट एंगल एक 0 डिग्री था, उसके अकॉर्डिंग हम सारे त्रिगोनोमेट्री फंक्शन का वैल्यू निकालें।
अब यहाँ पे ए पे 90 डिग्री एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। अब ये 90 डिग्री का वैल्यू निकल, अब इसी एक्यूट 90 डिग्री से हम सारे त्रिगोनोमेट्री का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, अब साइन 90 डिग्री, ओके, तो साइन 90 डिग्री, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच, ओके। तो यहाँ पे साइन पी अब 90 डिग्री के अकॉर्डिंग लेना है, तो 90 डिग्री के सामने वाले जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, और तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होंगे, 90 डिग्री के सामने वाला ये आपका BC, और आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका AC हो जाएंगे, ओके। तो आप ये BC, चूंकि अगर 90 डिग्री एंगल बना तो इन दिस केस BC इक्वल टू AC, तो यहाँ पे हम BC को AC लिख सकता हूँ, AC इक्वल टू 1। तो बच्चों साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे कॉस 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B बाय एच। तो अब इस केस में 90 डिग्री तो B कितना होगा, AB, और H कितना होंगे आपका AC, तो AB का वैल्यू कितना है 0, और AC एनीथिंग, यानी 0 बाय एनीथिंग बिकम्स 0, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम tan 90 डिग्री का वैल्यू, तो tan 90 डिग्री हम यहाँ पे रिलेशन यूज करेंगे, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री कितना होगा, साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। तो बच्चों साइन 90 का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1, और कॉस 90 का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना 0, तो 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 वैल्यू मुझे निकल गया, तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब यहाँ पे साइन 90 डिग्री है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक 90 डिग्री कितना होगा 1/1 इक्वल टू 1, तो कॉसेक 90 का वैल्यू 1, जस्ट कॉस का उल्टा कर देंगे, तो कॉसेक 90 डिग्री, तो कॉस का उल्टा क्या होगा बच्चों सेक, तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना होंगे 0, तो 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, ओके। उसी तरह से हम tan का, तो tan का उल्टा क्या होता है बच्चों cot, तो cot 90 डिग्री इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब 1/0, तो 1/∞ कितना होगा 0, तो cot 90 का वैल्यू 0, तो इस